We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Noida, that is Asian Business School Noida, ABS Noida. जी हाँ, ABS Noida के नाम से हम इसको जानते हैं। आज हम बात करेंगे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फीस, सी इनटेक, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एशियन बिजनेस स्कूल की बात करूं तो एक डिसेंट कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है। डिसेंट शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज लोकेशन कॉलेज की अप टू द मार्क है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी है, जहां से काफी इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है। एफिलिएशन वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है। कॉलेज अप्रूव्ड है एआईसीटी, एआईयू, एनबीए सबसे। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो कॉलेज काफी अच्छा है, कॉलेज काफी डिसेंट कंसीडर किया जा सकता है। कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ न कुछ बुराइयां हैं, और ये स्वाभाविक है। हर कॉलेज की खुद की खूबियां और खुद की कमियां मिलेंगी आपको। मैट के ज्यादातर कॉलेजेस में खूबियां भी मिलेंगी, कमियां भी मिलेंगी। शायद इसी वजह से ये कॉलेजेस वो कॉलेजेस नहीं है जो कैट में सिर्फ 70 या 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को ही एडमिशन दे। लेकिन वीडियो के लास्ट में हम आपको कोशिश करते हैं इसीलिए बच्चों का रिव्यू देने की, बच्चों के का नाम और नंबर शेयर करने की, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर। हर वीडियो के लास्ट में हम आपको बताते हैं किसी भी कॉलेज का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सो दैट वी विल डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज स्ट्रेंथ एंड कॉलेज वीकनेस। चलिए बात करते हैं एशियन बिजनेस स्कूल नोएडा के बारे में। एशियन बिजनेस स्कूल नोएडा नोएडा में प्लेस्ड है। काफी अच्छा कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है। कॉलेज पीजीडीएम डिप्लोमा देगा, पीजीडीएम यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट देगा। अप्रूव्ड है एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अप्रूव्ड है एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इट मींस देयर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द एमबीए डिग्री। तो आगे चल के आपने पीएचडी करना है, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब इजीली आप कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है। आपको फॉर्म फिल करना होगा। 10, 12 ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, फॉलोड बाय द जीडी एंड पीआई प्रोसेस। आपको जीडीपीआई से प्रोसेस से गुजरना होगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत टफ है कॉलेज में एडमिशन मिलना। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो इस कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। कॉलेज का फॉर्म 1000 रुपीज का है, जो इफ इन केस आपको हमसे चाहिए तो हम आपको एक कूपन कोड देंगे, या फिर 50% डिस्काउंट में भी हम आपको फॉर्म ऑफर कर सकते हैं। इन केस अगर आपने डायरेक्टली कॉलेज की साइड से फॉर्म भरना है तो आप कॉलेज की साइड से डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो, या विजिट कर सकते हो कॉलेज में, वहां से भी आपको हार्ड कॉपी फॉर्म्स कॉलेज से मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की। आप देखिए कॉलेज फीस 8.25 है, लेकिन कॉलेज का अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट डिले किया तो हो सकता है कॉलेज आपको फाइन के रूप में कुछ पैसे लगाए। ये आप एक बार बच्चों से फीडबैक जरूर लेना, क्योंकि मुझे जिन बच्चों का फीडबैक मिला है वो बोलते हैं कि 100 पर डे के हिसाब से, अगर आपने डिले किया फीस को, तो 100 पर डे के हिसाब से कॉलेज उसमें ऐड करना शुरू कर देता है, जो कि मुझे वो एक थोड़ा सा अजीब सी बात लगी। लेकिन फिर भी एक बार बच्चों से बात करके आप पता कर सकते हैं इस बारे में। कॉलेज बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको देगा, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगर इन स्पेशलाइजेशन में आप पीजीडीएम देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम्स वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है। स्पेस का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि कैंपस में बहुत सारे कोर्सेज रन कराए जा सकते हैं, जैसे एलएलबी, बीबीए एंड पीजीडीएम एक ही कैंपस में आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 2 बिल्डिंग है कैंपस के अंदर। अब क्या क्या देता है कॉलेज? देने में आपको लैपटॉप, कॉलेज इस फीस का पार्ट है, लैपटॉप आपको ऑफर करेगा। प्लस आपको इंटरनेशनल इंटर्नशिप, जिसको रेजिडेंशियल लर्निंग ट्रिप टू यूके, काफी एडवर्टाइज करेगा कॉलेज इसके बारे में आपको, तो ये भी आपको देगा। लेकिन बच्चों से जब आप बात करोगे तो 2 चीजें पूछने वाली बात है कि एक तो क्या हर बच्चे को ये इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, फीस का पार्ट है। दूसरा, ये कब लेके जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं, नॉर्मली जब जिस किसी कॉलेज से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कॉलेजेस आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद, यानी कि मिड ऑफ द सेकंड सेमेस्टर एंड द थर्ड सेमेस्टर आपको कॉलेज ऑफर करेंगे इंटरनेशनल इंटर्नशिप। लेकिन ये कॉलेज आपको क्या सेकंड सेमेस्टर के बाद ऑफर करता है या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के बाद करता है? क्योंकि अगर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के बाद किसी को ऑफर की जाती है तो बहुत से बच्चे थर्ड सेमेस्टर के बाद पीपीओ ले लेते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर भी ले लेंगे, या फिर प्लेसमेंट्स में बैठना शुरू कर देंगे। तो बहुत बच्चे हो सकता है कि जाने के लिए तैयार ही ना हो
इंटरनेशनल इंटर्नशिप पे। जो मुझे बच्चों से बात हुई, अब हो सकता है इस साल इन्होंने कुछ चेंज किया हो या फिर बच्चे का ही रिव्यू गलत रहा हो, लेकिन एक बार ये भी कंफर्म करिए बच्चों से कि ये आपको जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप मिलेगा ये कब लेके जाया जाएगा। क्या सेकंड सेमेस्टर के बाद लेके जाएगा कॉलेज, या फिर थर्ड सेमेस्टर के बाद, या फोर्थ सेमेस्टर के बाद। तो ये पता करना काफी जरूरी है। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो कॉलेज का प्लेसमेंट्स कॉलेज जो बताता है वो काफी डिसेंट शो करने की कोशिश करता है। जैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 लाख इंटरनेशनल, डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स 29 लाख हाईएस्ट रहा है, और ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट जो कॉलेज क्लेम करता है वो 7.50 का क्लेम करता है। उसमें बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट 400 प्लस कंपनीज का आने का दावा किया जाता है। अब ये कितना सही है नहीं सही है ये बच्चों से बात करके ही आपको पता लगेगा। अब बहुत सारी कंपनीज कॉलेज में आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, लेकिन ये वही कंपनीज है जो हर कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एबीएस नोएडा। एशियन बिजनेस स्कूल का स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी वीकनेस कॉलेज के पास हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा सा वीडियो है, काफी कम टाइम है हम लोगों के पास, इसलिए हम आपको कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ इज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कॉलेज की लोकेशन अमेठी बिजनेस स्कूल के पीछे है, ओखला बर्ड सेंचुरी से डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन काफी नजदीक है। सो कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लोकेशन वाइज अच्छा है, अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। नंबर 2 इज देयर फैकल्टी। फैकल्टी काफी अच्छा है, काफी डिसेंट फैकल्टी कंसीडर किया जा सकता है कॉलेज के पास। एफिलिएशन स्ट्रॉन्ग है कॉलेज के पास। कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय द AICT एंड AIU। AICT मींस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AIU मींस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इट मींस देयर PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, आप बात कर सकते हैं कॉलेज से, वो डायरेक्टली आपको बताएंगे। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपको फोन पे बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कॉलेज की नेगेटिविटी की, यानी कि कॉलेज की वीकनेस। कॉलेज is running multiple courses. College is running BBA, college is running law, LLB, college is running PGDM. So कोई भी कॉलेज अब बहुत सारे कोर्सेज पे जब फोकस करता है तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है कि वो किसी एक कोर्स में वैसा प्लेसमेंट न दे पाए जो कि बच्चा डिसाइड करता है, या जिस प्लेसमेंट के लिए बच्चा जाता है कॉलेज में, शायद वैसा प्लेसमेंट कॉलेज ऑफर ना कर पाए। नंबर 2 वीकनेस इज काफी एग्रेसिव है कॉलेज अपनी मार्केटिंग एंड प्रमोशन को लेके, कॉलिंग को लेके। सो कोई भी एक डिसेंट कॉलेज जो कि बहुत अच्छा करता है किसी भी फील्ड में या किसी भी प्लेसमेंट सेक्टर में, सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव वो अपनी मार्केटिंग एंड कॉलिंग को लेके होता होगा। सो ये मुझे दूसरा नेगेटिव पॉइंट इस कॉलेज का लगता है। तीसरा, स्टूडेंट फीडबैक इज नॉट अप टू द मार्क। कई बार आपको देखने को मिलेगा यहाँ के बच्चे जो पास आउट होकर जा चुके हैं या जो आज भी पढ़ रहे हैं, उनका फीडबैक ऐसा नहीं है जैसा कॉलेज क्लेम करता है। तो ये तीसरा नेगेटिव या फिर वीकनेस आप इसको कंसीडर की जा सकती है। इवन बच्चों का यहाँ तक कहना है कि जब बच्चा एडमिशन के लिए जाएगा तो शायद उसको फ्रीली मूव न करने दिया जाए कैंपस में, और फीडबैक जेन्युइनली ना लेने दें कॉलेज वाले, बिकॉज एंड सो रीजंस। हो सकता है कई पेरेंट्स का भी यही मानना था, जो मेरी पेरेंट्स से बात हुई, जो मेरे बच्चों से बात हुई, कि जब आप एडमिशन के टाइम में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको काउंसलर्स की टीम या एडमिशन की टीम ये कुछ न कुछ बहाना देके शायद आपको रोक सकती है और डायरेक्टली बच्चों से मिलने न दिया जाए। अब ये कितना सच है नहीं सच है ये बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। फिर भी आप एक बार बच्चों से बात करिए। 9891898289 हमारा नंबर है, इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली के किसी और कॉलेज के बच्चों के नाम और नंबर चाहिए या उनके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे इसी नंबर पर कॉल कर। थैंक यू।